नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 1 से 5 से 6 के लिए देखिए आपको यहाँ पर कंप्लीट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें आज टेस्ट सीरीज 2 था। टेस्ट सीरीज 2 का यहाँ पर जो है आपको जो प्रश्न पत्र दिया गया था वो प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। जेटेट परीक्षा का जो टॉप 120 प्रश्न उसका भी परिणाम आपका जारी कर दिया गया। तो आप सभी वीडियो के इन तक जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और जो भी शिक्षक अभी तक टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आ रहे हैं आप भी बना करके देख सकें कि कितने समय में बना सकते हैं। तो आप सभी अगर 1-2 दिन के लिए टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते होंगे तो आप अभी 249 रुपये दे करके 30 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो आप अवश्य जुड़िए। देखते हैं इसका प्रश्न। 6 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी संख्या का योगफल कितना है? ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है। ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी सही होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आप क्या लिखेंगे बताइए? 6 अंकों की बड़ी संख्या तो 6 गुना 9 लिख लीजिएगा। कै गो 9 लिखिएगा? 6 गुना 9। और 6 अंकों की छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कहे तो 1 लिखिएगा। और कै गो जीरो लीजिएगा? 5 गो जीरो ले लीजिएगा। ठीक है, कै गो जीरो ले लीजिएगा? 5 गो जीरो आप ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 गो जीरो आप ले लिए और इसका क्या बोला है? योगफल कितना होगा? तो प्लस कर दीजिए योगफल। जोड़िएगा तो 9 और 0 9, 9 9 9 9 9 और 1 10। ठीक है, यानी 10 होगा। और कै गो 9 होगा? 5 गो 9 होगा। किस में ऑप्शन है? बी में ऑप्शन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 2 2 3 3 3 4 4 5 5 का बहुलक होगा। ठीक है, माध्यमात का बहुलक से प्रश्न है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 या 5 होगा। ठीक है, देखिए बहुलक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो संख्या जितना बार रिपीट हुआ है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का बहुलक कितना बार आया है? 2 अंक, तो 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 4 कितना बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो इसमें जो सबसे अधिक बार आया है वही उसका बहुलक होता है। तो 3 की संख्या सबसे अधिक बार आई है, अतः इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 किस में आंसर है? बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर है। एक आयत की लंबाई 2.5 मीटर है और चौड़ाई 3.5 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, आयत का परिमाप ज्ञात करें, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर या कोई नहीं। सबसे पहले देखते हैं, हम आयत एक बना लेते हैं। आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो आयत का परिमाप पूछा है आपको। आयत का यहाँ पे 2.5 मीटर है। ठीक है, एक है 2.5 मीटर और इसका है 3.5 मीटर। ये जब 2.5 होगा तो ये भी 2.5 होगा। ये 3.5 होगा तो आयत में ये भी 3.5 होगा। ठीक है, परिमाप मतलब होता है सही भुजा का योग। ठीक है, तो ये 3.5 हो गया। 3.5 मतलब 3.5 और 2.5 मतलब 2.5। तो ठीक है, 3.5 और 2.5 बताइए कितना हो गया? 3.5 और 2.5 हो गया 6। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9.5 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12। और ऐसे अगर आप सूत्र पर लीजिएगा तो आयत का परिमाप बराबर होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस पर भी बना सकते हैं। तो 2 इंटू लंबाई में है आपका यहाँ पे 2.5 था, ठीक है, और यहाँ पर है 3.5। इसको जोड़िएगा 2.5 और 3.5 को, तो 6 आएगा। तो 2 गुने 6 यानी 12 मीटर हो जाएगा। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको सूत्र याद नहीं है, तो परिमाप में सभी भुजा का योग जोड़ के आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, 99 का परवर्ती संख्या और 101 का पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। 1000 होगा, 10,000 होगा, 100 होगा या कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 99 का परवर्ती संख्या, ठीक है। सबसे पहले आप परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझेंगे, ठीक है। पर मतलब होता है पश्चात या बाद, ठीक है। पर मतलब क्या होता है, पश्चात या बाद, ठीक है। अब पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पहले, क्लियर। तो 99 का परवर्ती संख्या, तो परवर्ती संख्या में 99 प्लस 1 यानी 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। परवर्ती मतलब एक जोड़ के बनाया जाता है, और पूर्ववर्ती मतलब एक घटा के बनाया जाता है। एक घटाइएगा तो पूर्ववर्ती मिलेगा, और एक जोड़िएगा तो परवर्ती मिलेगा, ठीक है। तो 99 का परवर्ती कितना हो जाएगा बताइए, 99 प्लस 1 बराबर 100 हो गया। और 101 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो पूर्ववर्ती में 1 घटा 101 माइनस 1 बराबर 100, ये हो गया पूर्ववर्ती, ठीक है। इसका गुणनफल आपसे पूछा क्या, तो गुणनफल मतलब दोनों का गुना होता है। तो 100 गुने क्या हो गया, 100, ठीक है। तो 100 गुने 100 क्या होगा, 1 से 1 में गुना किए 1, और 2 जीरो 2 जीरो कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 पर 4 जीरो यानी 10,000 आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न है, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का योगफल क्या है। 2100, 300, 2000 या 2300, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्थानीय मान को देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक। 5 का स्थानीय मान कितना होगा बताइए, इकाई पर है तो 5। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 पर है तो 40। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, सैकड़ा पर है, 3 पर है तो 300, ठीक है, 300 हो गया। और 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 1000 पर है तो ये 2000 हो गया। और 1 का स्थानीय मान कितना है, 10,000 पर है, तो यहाँ पे 1 पर कितना हो गया आपका 4 जीरो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो पूछा आपका कितना है, 3 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान कितना है बताइए, 3 का स्थानीय मान है 300 और 2 का स्थानीय मान है 2000, ठीक है। इसका योगफल क्या होगा, योगफल में जोड़ दीजिए, तो 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 3 और 0 3 हो गया, और 2 हो गया, यानी 2300 इसका राइट आंसर होगा। 2300 किस में है, डी में है, तो डी ही इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x प्लस 3 बराबर 17, तो x का मान क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या 10 होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3 बराबर कितना है, 17 है, लिख ली यहाँ पे 17। अब x निकालना है तो x को बाएं तरफ लिखेंगे और 3 को दाहिने तरफ ले जाएंगे। दाहिने तरफ ले जाएंगे तो दाहिने तरफ पहले से 17 है तो वो वहीं रहेगा। ये 3 को जब हम बॉर्डर पर यानी बराबर के पार करेंगे तो +3 है, तो ये बन जाएगा -3, ठीक है। यानी 2x बराबर अब कितना हो गया, 17 में से 3 घटा लिए तो ये हो गया 14। अब देखिए ऊपर में जो है x का मान जब निकालना है तो x मान निकालना है हमको, तो x के साथ जो गुना में वो भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 2 भाग में आ जाएगा, यानी 14/2 हो जाएगा। अब 2 7 14 हो जाएगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। 7 ए में है तो राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। अक्षर ओ में कितनी सममिति रेखा है, अक्षर ओ में कितनी सममिति रेखा है, 1 2 अनंत या कोई नहीं, ठीक है। ओ है, ठीक है, ओ में इसमें हम लोग अनंत बराबर से खींच सकते हैं, यानी ओ में अनंत सममिति रेखा होगी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है, 8वां नंबर प्रश्न है कि गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है, गुणवानी, गुणवती, गुणवानवती या कोई नहीं, ठीक है। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गुणवती होगा। कारक के कितने भेद होते हैं, 4 5 6 या 8, ठीक है।
तो कारक के 8 भेद होते हैं, आपको याद होगा। देखिए आपको बता देते हैं, ये सारे प्रश्न आपको JCERT जैक के किताब से बने हुए हैं और आपको 1 से 5 शिक्षक के लिए बता देते हैं कि जितना भी JCERT का न्यू सिलेबस दिया गया है वो सभी का PDF JCERT टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। जो भी शिक्षक चाहते होंगे यहाँ से 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स यहाँ से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न बहुत कम है लेकिन बहुत ही आने वाले और संभावित प्रश्न है जो कि एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए आप सभी वहाँ से लेकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी आपको एक ट्रायल पेपर किया गया है कि आप हिंदी का केवल नोट्स लेना चाहते होंगे सिंगल, तो आप 51 रुपये में हिंदी का नोट्स ले सकते हैं। और 6 to 8 शिक्षक के लिए अगर वो पॉलिटिकल का नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 51 रुपये में यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों 51 रुपये में अभी जिनको अलग से खरीदना होगा वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सब मिला करके आपको कितने लग रहे हैं, 500 रुपये में आप ले सकते हैं। 1 से 5 के लिए भी, 6 से 8 के लिए भी 500 रुपये में कंप्लीट है। सब JCERT टेक्स्ट बुक का बना हुआ हैंड रिटेन नोट्स है जो आपको PDF के रूप में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो सभी को लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में आपको सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड आपको यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग बना रहे हैं, आप सभी भी जुड़ सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज की कीमत अभी आपको लगेगी यहाँ पे 300 रुपये है, ठीक है। 300 रुपये आपको टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये बता देते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज का अभी दाम कम किया जा रहा है सिर्फ 2 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए अभी आपका कम किया जा रहा है। ये 2 दिन आपको जो है यहाँ पे 300 के बजाय अभी आप 249 रुपये में यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। 249 रुपये में आप अभी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यह ऑफ़र सिर्फ आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, वो आपको जो है यहाँ पे वो 30 तारीख और 1 तारीख को है, सिर्फ 30 और 1 को। इसके बाद फिर से आपको 300 रुपये ही लगेंगे। तो 30 तारीख और 1 तारीख अभी लेना चाहते होंगे, ये 30 जून को तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और 1 जुलाई को भी आप ले सकते हैं। बाकी दिन आपको यथावत वही रहेगी। तो आप जो भी चाहते हैं जल्द से जल्द ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें एडमिशन। गीता एक लड़की है, वह बहुत ही अच्छी है, इस वाक्य में सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गीता एक लड़की है, वह बहुत ही अच्छी, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो गीता, लच्छी, वह, तो सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हो गीता एक अच्छी लड़की, तो गीता संज्ञा है। अब लिख सकता था कि गीता बहुत ही अच्छी है, फिर से गीता लिख सकता था, लेकिन एक ही वर्ड्स का हम बार बार रिपीट ना करें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ इसके बदले में, संज्ञा के बदले में यहाँ पर हमने वह लगा दिया। तो ये गीता के बदले, संज्ञा के बदले में यहाँ पर एक शब्द वह आया है। क्या है? एक शब्द वह आया है, इसलिए ये जो है आपका क्या है, वह आया है। यह शब्द जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वनाम इसमें वह है, राइट आंसर सी हो जाएगा। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा जो है किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। देखिए लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। धातु को हम लोग द्रव्य वाली चीज़ें भी कहते हैं, द्रव्य, ठीक है, द्रव्य, ठीक है। द्रव्य में देखिए सोना, चांदी, जितने भी धातु वाली चीज़ें सब आती है, इसलिए सोना, चांदी, धातु वाले जितने चीज़ आएगी उसको द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। अपना अपना काम करना, अपना अपना राग, सबको अपनी मर्जी चलाना, कोई नहीं। तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग का सही अर्थ है सबको अपना अपनी मर्जी चलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है? सद जोड़ व, सदा जोड़ व, सदा जोड़ एव या सभय जोड़ व, ठीक है। तो सदैव का सही संधि विच्छेद है सदा जोड़ एव, ठीक है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का सही अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब पिटाई करना, मुट्ठी रगड़ना, मुट्ठी में लोहा देना, रिश्वत देना, यानी मुट्ठी गर्म करना का अर्थ होगा रिश्वत देना, क्लियर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जो अपने ही समान अर्थ प्रकट करते हैं उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सूर्य के समान वाला ही अर्थ है सूरज भी, रवि भी सूरज को ही कहा जाता है, भास्कर भी सूरज को ही कहा जाता है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वह बाजार पहुंच चुका था, काल का नाम क्या है? वह बाजार पहुंच चुका था, काल का नाम क्या है? वर्तमान, भूत, भविष्य सभी, ठीक है। वह बाजार पहुंच चुका था लगा हुआ लास्ट में, सबसे पहले था लगा हुआ है तो हम लोग किस में जाएंगे? था थे थी को भूतकाल में लेके जाते हैं,
तो यहाँ पे भूतकाल है बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रदूषण का मुख्य कारण है, 18 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण का मुख्य कारण है वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती वन की संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। वनों की कटाई, ये बिल्कुल सही होगा, यदि हम वन को काटते हैं तो प्रदूषण फैलता है, इसलिए वनों की कटाई प्रदूषण का कारण है। वर्षा की अधिकता, ये वन प्रदूषण का कारण नहीं है। वनों का संरक्षण, ये प्रदूषण का कारण नहीं है। बढ़ती वन की संख्या, ये प्रदूषण का कारण नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, सभी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है और 1001 बार आपको परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपका जितना नोट्स बनाया गया है उसी के बीच से है। तो आप सभी कितने तैयारी किए हैं, आप लास्ट में जो भी जुड़ करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते हैं वो जरूर बताइएगा, या जितने लोग अभी वीडियो मिल रहा है वो देख करके यहाँ से जरूर बताइएगा। और यहाँ से जितना PDF और वीडियो है लेकर के पढ़ना कभी नहीं भूलिएगा। एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ से लेकर के देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ से 100% बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। लानोस घास स्थल पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला या सभी। ठीक है, लानोस घास स्थल कहाँ पाया जाता है? देखिए, घास स्थल से एक प्रश्न होगा, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था आपको। क्या बताया था? पूस में, पूस महीना जानते हैं ना, पूस ब्राकम वेला, एक ट्रिक है इसमें, पूस ब्राकम वेला। ठीक है, पूस में, पूस है पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सौ से समाना कहते हैं। ब्राकम, ब्रा से ब्राज़ील और कौन से कंपोस्ट, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। और वेला, वे से वेनेजुएला और लास होता है लानोस, यानी लानोस के घास स्थल को वेनेजुएला कहते हैं। ठीक है, अब आपसे यही पूछा गया कि लानोस के घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तभी आपको हमने बताया वेनेजुएला, तो राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। इस ट्रिक को देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा घास स्थल से, जो कि आप यहाँ से जब PDF लीजिएगा तो उसमें आपको सारा कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा, जो आप ईजी वे में यहाँ से सारा प्रश्न एकदम कॉन्फिडेंस के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, जल और वसा दोनों में घुलनशील विटामिन से एक प्रश्न रहता है, तो हम लोगों को याद करना है कि जल में कौन घुलता है और वसा में कौन घुलता है। वहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो आप 100% वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कि याद रखिएगा, आपको बता देते हैं, आप याद रखिएगा, केड़ा को जानते हैं, कीड़ा, केड़ा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? केड़ा। ठीक है, केड़ा जो है अगर इसको पानी में आप रखिएगा तो पानी में छल के इसी तरह रहता है केड़ा, केड़ा लोग पानी में इसी तरह छल के रह जाएगा। यानी केड़ा जो है ये जल में नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलता है, केड़ा जल में नहीं घुलता है। ठीक है, तो केड़ा घुलता किस में है? तो देखिए, तेल वाली चीज़ें लेके उसको भूंज दीजिएगा और उसको खाना तरी बना दीजिएगा तो पूरा घुल जाएगा। तो ये वसा में घुलता है, किस में घुलता है? वसा में। ठीक है, किस में घुलता है? वसा में। तो केड़ा वसा में घुलता है। तो देखिए, अब वसा में घुलता है केड़ा, केड़ा जल में नहीं घुलता है, याद रखिएगा। केड़ा यानी विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन ई जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो घुलनशील कहाँ है? तो ये वसा में घुलनशील है। तो आपसे पूछा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो विटामिन के ये जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन केड़ा था। ठीक है, केड़ा, विटामिन बी और सी, तो विटामिन ई भी जल में घुलनशील नहीं है, केड़ा हो गया। उसके बाद विटामिन डी, तो देखिए यहाँ डी आ रहा है, ये भी जल में घुलनशील नहीं है। बाकी बच गया बी और सी, तो ये बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है। मुख्य रूप से विटामिन हमको देखिए पढ़ना रहता है ए, बी, सी, डी और ई और के। ठीक है, तो इसमें देखिए केड़ा ये जल में घुलनशील नहीं है, 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 तो बीच में बचा दो गो, तो ये दोनों जल में घुलनशील है। ऐसे याद कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, किसान का मित्र किसको कहते हैं? किसान का मित्र किसको कहते हैं? घोघा, तिलचट्टा, केचुआ या कोई नहीं? तो किसान का मित्र केचुआ कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को उपजाऊ और उर्वरा बनाता है। उत्तर से दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्व से पश्चिम राष्ट्रीय मार्ग एक दूसरे को जोड़ते हैं, कानपुर में, झांसी में, बरेली में या कोई नहीं? तो ये दोनों राजमार्ग जो है एक दूसरे को झांसी में जोड़ते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल हैं भेड़, हाथी, चूहा या सभी। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन शामिल होते हैं? तो जो हरे चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक है, सजीव चीज़ों का सेवन करते हैं, हरे चीज़ों का सेवन करते हैं। तो भेड़ भी प्राथमिक उपभोक्ता है, हाथी भी प्राथमिक उपभोक्ता है, चूहा भी प्राथमिक उपभोक्ता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। जल को किस घटक में शामिल रखा जाता है? जल को किस घटक में शामिल रखा जाता है? जैव,
अजैव, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए दो तरह का होता है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव। ठीक है, जैव जिसमें जीव जंतु होते हैं, जिसमें जीव होते हैं उसको जैव घटक कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं होते हैं उसको अजैव घटक कहते हैं। ठीक है, तो जल में जीव नहीं होता है इसलिए यह अजैव घटक के अंतर्गत चला जाएगा। जितनी भी सजीव वाली चीज़ें होगी आप उसको जैव घटक में रखिएगा, और जितने भी निर्जीव वाली चीज़ें होगी उसको आप अजैव घटक में रखिएगा। ठीक है, चलिए, मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? मानसूनी वन किस वन को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को, उष्णकटिबंधीय परिपाती वन को, शीतोष्ण पर्णपाती वन, या कोई नहीं। ठीक है, तो मानसूनी वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। झारखंड में भी इस प्रकार का वन पाया जाता है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु और पौधे हैं ऊँट, खजूर, सर्प, सभी। तो मरुस्थल में ऊँट भी रहता है, पेड़ पौधे में खजूर भी रहता है, और जीव में सर्प भी रहता है। राइट आंसर डी, सभी। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? प्रश्न है, लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म, ठंडा, शुष्क, या कोई नहीं। ठीक है, तो लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है आपका ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। बालक का विकास निरंतर चलते रहता है, यह किस सिद्धांत को बताता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता का सिद्धांत, या कोई नहीं। ठीक है, तो बालक का विकास निरंतर चलते रहता है, निरंतर से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। संवेदीगामक अवस्था की अवधि कितनी है? संवेदीगामक अवस्था की अवधि कितनी है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जीन प्याजे द्वारा जो संज्ञात्मक अवस्था दी गई है वो 4 हैं। एक संवेदीगामक अवस्था पेशी है, संवेदीगामक अवस्था, और उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त। तो संवेदीगामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष होती है, मूर्त जो होती है 7 से 11 होती है, और ऊपर से ऊपर 11 से ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। CCE में पहला सी का अर्थ क्या होता है? महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में परीक्षा लेना, केवल अर्धवार्षिक परीक्षा लेना। ठीक है, देखिए CCE आपको पढ़ना है। CCE बहुत जरूरी चीज़ है। सी का अर्थ होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक है, तो पहला सी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब एक क्रम में, ठीक है, एक अंतराल में बार बार परीक्षा लेना ही यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस का अर्थ है। तो नियमित अंतराल पर जो हम काम करते हैं उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो नियमित अंतराल पर क्या करना? छात्र की प्रगति का आकलन करना जो है इसका मुख्य अर्थ है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी है, बच्चा क्या सीखता है ये भी है, बच्चों को सीखने में क्या कठिनाई आ रहा है ये भी हम लोग जान सकते हैं उससे। यानी राइट आंसर डी इसमें होगा, उपरोक्त सभी में चला जाएगा। प्रश्न नंबर 33 हो जाएगा, विकास के संबंध में सही कथन है। पहला है विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, सभी। ठीक है, तो विकास के संबंध में सही कथन यही है कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, ये सही बात है। विकास का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, ये भी सही है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये भी सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? बच्चों में भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? क्रंदन से, चलने से, कूदने से, कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों में भाषा का विकास जो होता है उसके रोने से ही शुरू होता है, चिल्लाने से ही शुरू होता है। अगर बच्चा क्रंदन शुरू कर दिया इसका मतलब है उसका भाषिक विकास होगा। किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? वह उनकी अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है। ठीक है, मिर्चा, तिल, मक्का में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक, कोई नहीं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन होगा जिसमें बीज से कोई चीज़ का तैयारी किया जाता है वो लैंगिक जनन है, और जिसमें बिना बीज के तैयारी किया जाता है वो अलैंगिक जनन है। तो मिर्चा के जो पौधे होते हैं वो बीज से तैयार होते हैं, तिल के पौधे बीज से तैयार होते हैं, मक्का के लिए उसका बीज बोया जाता है, इसलिए इसमें जो जनन पाया जाता है वो आपका लैंगिक जनन पाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
केला का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, पत्तियां, फल या तना? केला का कौन सा भाग खाया जाता है? तो केला का जो भाग खाया जाता है वो है फल है। देखिए आपको बता देते हैं, जो भी शिक्षक अब तक यहाँ पे जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 300 रुपये आपके लगेंगे, अभी तो आपके ऑफर चल रहे हैं, अभी 1-2 दिन का जो है आपका 249 रुपये आप ले सकते हैं, नहीं तो 300 रुपये में लेकर के यहाँ पर जो 30 टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी ना, यहाँ से आपको किसी भी तरह से 90% प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। इसलिए आप टेस्ट सीरीज में कभी भी जो है कि भाग लेना नहीं छोड़ेंगे, आप डेली भाग लीजिए। टेस्ट सीरीज जब भी चलती है, अभी तो आपको साप्ताहिक चल रही है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़िए। और जितने भी लोग हैं टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले लीजिए। टेस्ट सीरीज की अलग से क्लास चल रही है, तो आप सभी टेस्ट सीरीज में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसमें जितने JCERT का सिलेबस आपको बनाए गए हैं जैक की तरफ से, वो सारा चीज़ इसमें समाहित है। बाहर का इसमें गूगल से सर्च से किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं लिया गया है, सिर्फ JCERT जैक का, जो कि आपके सारे प्रश्न बहुत ही MVVI हैं और MVVI प्रश्न ही सारे बनाए गए हैं, जिसको आप एक बार देख लेते हो तो यहाँ से आपका JTET पास करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से JTET आपका निकल ही जाएगा। तो आप सभी जरूर जुड़ करके यहाँ से सारे टेस्ट सीरीज का प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कुनैन नामक दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? सिनकोना, अफीम, इसबगोल या सभी? ठीक है, तो कुनैन नामक दवा जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किए जाते हैं। असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है? ठीक है, यानी इसमें कौन असंचरणीय रोग नहीं है ये बताना है, यानी कौन संचरणीय है ये आना चाहिए। तो कैंसर असंचरणीय है, ठीक है, असंचरणीय रोग है। गठिया असंचरणीय रोग है। वर्णांधता जो संचरणीय रोग है, जो एक रोग से जो माता पिता से आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। मछली का श्वसन अंग है, मछली किससे सांस लेती है? श्वसन अंग क्या है? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं? ठीक है, तो मछली का श्वसन अंग जो है आपका गिल्स है। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऊन नहीं देता है। याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। याक भी ऊन देता है, ऊँट भी ऊन देता है, बकरी भी ऊन देती है, यानी राइट आंसर डी, कुत्ता। राइट आंसर इसका जो ऊन नहीं देता है वो कुत्ता है। जीभ का क्या कार्य है? आपको बताना है कि जीभ आपका जो है वो क्या कार्य करते हैं। भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। तो जीभ भोजन को लार मिलाने का भी काम करते हैं, निगलने में भी सहायता करते, बोलने में भी सहायता करते हैं, यानी डी राइट आंसर सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है सूर्य के प्रकाश में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जल में या सभी में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, यानी राइट आंसर डी सभी इसका हो जाएगा। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती है, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। और ठीक है, तो यहाँ घेघा पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी या रिकेटस। रतौंधी क्या है? विटामिन ए है। बेरीबेरी कौन है? विटामिन बी है। स्कर्वी कौन है? विटामिन सी है। रिकेटस कौन है? विटामिन डी है। तो बी से कौन सा बेरीबेरी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है, आपको बताना हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, स्वर या कोई नहीं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मुर्दा या दंत। क ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ है। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। ठीक है, तो माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ था, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो या एक दूसरे का उल्टा अर्थ देता हो, वो सभी द्वंद्व समास में जाता है। द्वंद्व समास में जाता है। द्वंद्व समास किस में है? ए में है, तो राइट आंसर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। राम पत्र पढ़ चुका है, यह किस काल का उदाहरण है? सामान्य, संदिग्ध, पूर्ण या कौन नहीं? सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे है, यानी वर्तमान काल है, तो इसमें तीनों वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के भेद को चेक करना होगा कौन हो गया। तो देखिए, राम पत्र पढ़ चुका है, इसका मतलब पत्र पढ़ने का काम पूर्ण कर लिया गया है। पत्र पढ़ने का काम पूर्ण कर लिया गया है, तो पूर्ण लगा तो पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल किस में? सी में है, राइट आंसर इसका
सी हो जाएगा, यही है। बाकी आंसर शीट देखिए आपको नीचे दे दिया गया है, आंसर शीट दिया गया है। अगर इसमें किसी तरह से लिखने में कोई त्रुटि हो गई है तो आप सुधार कर लीजिएगा, या नहीं तो हमें मैसेज कीजिएगा। देखिए आप सभी को बता देते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज बनाते हैं उनको इस तरह का अपना एक पेज ले लेना है, वाइट पेज पर सबसे पहले ऊपर में नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है, फिर प्रखंड लिख देना है, फिर पूर्णांक 50 का होता है पूर्णांक लिख देना है, और फिर प्राप्तांक लिख देना है। नीचे आंसर देखिए कि आपने कितने लाए, अपनी ईमानदारी से परीक्षा देनी है, ठीक है। आप इस तरह से अपना आकलन मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना सही कर पा रहे हैं, और अपनी एक टाइम लिख देना है कि कितना समय के अंदर आपने बनाया है। तो जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि 1 से 5 की पूर्ण यहाँ पर कंप्लीट आपको कर दिया गया कोर्स। आप सभी टेस्ट सीरीज में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सिर्फ 249 रुपये में। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।